क्या रहेगा अन्ना हजारे का फैसला? अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के सुपरमार्केट्स और वॉक इन स्टोर्स में वाइन की ऑन शेल्फ सेल को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ 14 फरवरी यानी कि आज से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इस पर शनिवार 12 फरवरी को उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस वाइन पॉलिसी पर पुनर्विचार करेगी और नागरिकों से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद ही इसे लागू करेगी। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि वाइन को अब साधारण उत्पाद जैसे तेल, आटा इत्यादि की तरह सुपरमार्केट्स और वॉक इन स्टोर्स जिनका क्षेत्रफल यानी एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, वहां पर ओपन शेल्फ पर रखकर बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा। इस पर अन्ना हजारे ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जिससे भावी पीढ़ी को खतरा है। इस पर अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अन्ना हजारे जी से मिलकर यह बताने को कहा है कि यह फैसला फाइनल नहीं है और साथ ही उनके सजेशंस लेने को भी कहा गया। हम साथ ही आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अहमदनगर के एक रेजिडेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL भी दर्ज करवाई है, जिनका नाम है संदीप कुलसालकर। संदीप कुलसालकर जी जो एक सोशल वर्कर हैं, उनका मानना है कि सुपरमार्केट्स और वॉक इन स्टोर्स पर सेल्फ परचेज अलाउ करने से वाइन की मार्केटिंग बढ़ेगी और ऐसा करना गवर्नमेंट रेगुलेशन GR ऑफ अगस्त 17, 2011 के बिल्कुल खिलाफ है, जिसका लक्ष्य है डी एडिक्शन और युवाओं में नशे की लत की रोकथाम करना। साथ ही इनका ये भी मानना है कि महाराष्ट्र सरकार की यह पॉलिसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के भी खिलाफ है, जो सरकार को कर्तव्यबद्ध करता है पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह पॉलिसी उन जगहों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ड्राई एरियाज घोषित हैं। साथ ही एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से उचित दूरी बनाई रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि अगर मौजूदा रेगुलेशंस को देखें तो बहुत कम एस्टेब्लिशमेंट्स को ही यह लाइसेंस मिलेगा। खबरों की माने तो सरकार का यह भी कहना है कि वाइन सेल से फार्मर्स को फायदा होगा। साथ ही खबरों के हवाले से यह भी सुना जा रहा है कि जगदीश होलकर जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, उनका मानना है कि इस पॉलिसी से वाइन ग्रेप कल्टीवेटर्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के साथ बातचीत के चलते अन्ना हजारे ने किया अनशन पर जाने के फैसले को सस्पेंड और साथ ही दी है 3 महीने की मोहलत सरकार को नागरिकों के साथ बातचीत करके नतीजे पर पहुंचने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या आता है सरकार का फैसला वाइन पॉलिसी को लेकर। इस वाइन पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए ट्रू हंट।